मैट्रिक्स का एक दूसरा टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे, जो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में इसको पढ़ना है। वो टॉपिक है या एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम टू सेम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही अपोजिट होता है, उसमें प्लस आता है जबकि इसमें माइनस आएगा। उसी को हम लोग को समझना है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता चुके हैं कि रो जितने होंगे उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एसक्यू मैट्रिक्स या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दूसरा नाम है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक। इट इज इक्वल टू द ट्रांसपोज विथ निगेटिव साइन, यानी यह एक माइनस चिन्ह के साथ होने के वजह से यह एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में काउंट किए जाते हैं। तो मान लिया कि हम लोग ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए जिसमें जितने रो है उतना ही कॉलम है। अब उसको ट्रांसपोज निकाल दिए। ट्रांसपोज में बताएं आप लोग, रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और कॉलम रो में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह के आया। ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस मैंने कॉमन ले लिया। तो जब माइनस हम कॉमन लिए हैं तो देखिए कि ए जैसा था उसी रूप में हो गया। तो ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। तो इसी ए स्टेप को, यानी जो जितना हमको आया इसी को बताना था कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ निगेटिव आ गया, यही एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको प्रॉब्लम को हल करना होगा कि आप दिखाएं कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कैसे, तो ये नोट जो लिखे हुए हैं इस आधार पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। आपको आसानी से एसक्यू मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।